हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। बरही में झमाझम बारिश के बावजूद भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल का जारी रहा तूफानी दौरा अभियान। 20 गांवों में जनसंवाद कर मांगा वोट। मनीष जायसवाल ने कहा, तीसरी बार नमो को पीएम बनाने को लेकर जनता है आतुर। वहीं पूर्व विधायक मनोज यादव ने कहा, पीएम मोदी व मनीष का 100% है जीत की गारंटी। बताते चले कि हजारीबाग जिले के बरही में करीब 2 महीने से प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच चुनावी जनसंपर्क के बाद आज गुरुवार को बरही विधानसभा क्षेत्र के तूफानी दौरे के दौरान जब अचानक मौसम ने करवट लिया और झमाझम बारिश शुरू हुई तो मनीष जायसवाल ने राहत की सांस ली। उनके साथ चल रहे कार्यकर्ताओं में भी बेहद उत्साहित दिखा और खुशनुमा मौसम के बीच झमाझम बारिश के बीच भी मनीष जायसवाल जनसंपर्क करते दिखे। क्षेत्र में भाजपा सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और ग्रामीणों ने नरेंद्र मोदी और मनीष जायसवाल जिंदाबाद के नारे के साथ अब की बार 400 पार के नारे खूब बुलंद किए और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से मनीष जायसवाल को भारी मतों से जीताकर सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का संकल्प भी लिया। भाजपा सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने गुरुवार को बरही विधानसभा क्षेत्र के 11 पंचायत के कुल 20 गांवों का तूफानी जनसंपर्क कर जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने अपने तूफानी दौरे की शुरुआत रानी चुवा पंचायत के ग्राम चलिंगा से जनसंवाद कर किया, जिसके बाद चतरों, बरियाठा, श्रीनगर, बरसोत, कोरियाडीह, दुलमाहा, लखना, बूढ़ीडीह, सिंहपुर, कारीमाटी, पदिरमा, डूमरडीह, बरहीडीह, लस्करी, फुरहरा, बेंदगी, रसोईया, धामना, पौड़िया और बरही चौक का सघन दौरा कर भाजपा और अपने पक्ष में आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सभी गांवों में लोगों ने सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल और बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव का भव्य स्वागत किया। देखें लाइव खबर। चुनावी प्रचार कार्यक्रम में हम सबों के साथ चल रहे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री मनीष जायसवाल जी, साथ में चल रहे जिला परिषद के उपाध्यक्ष किशन यादव जी, हमारे मनसुखों को मुखिया विजय यादव जी, शैलेश बाबू, हमारे विजय गुप्ता जी, हमारे रमेश ठाकुर जी, हमारे आकाश जायसवाल जी और उपस्थित यहाँ के उप मुखिया और उपस्थित तमाम युवा साथियों और हमारी महिला दीदियों। आप जानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव के माध्यम से आपको यहाँ के लोकसभा का सदस्य को चुनना है और हमारे मनीष जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में आपके पास आए हैं। मनीष जायसवाल जी एक जाना पहचाना नाम है, आप उनको जानते भी होंगे। मनीष जायसवाल जी लगातार 9.5 वर्षों से हजारीबाग शहर के विधायक हैं और विधायक के साथ साथ विधायी कार्य के साथ साथ इन्होंने अपने जन सेवा, समाज सेवा के माध्यम से एक नई पहचान बनाई है और जानते ये गरीबों की सेवा करने वाले, गरीबों को मदद करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी व्यक्ति जब कभी भी इनके दरवाजे पर सहयोग की अपेक्षा से गया, मदद की अपेक्षा से गया, इन्होंने मदद करने का काम किया है। इसलिए हम सब बहुत इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र के तमाम मतदाता बहुत ही भाग्यशाली हैं कि मनीष जायसवाल जी जैसा व्यक्ति, एक समाज सेवी व्यक्ति आज हम सबों को उम्मीदवार बन रहा है। हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि मनीष जायसवाल जी के कमल फूल बटन दबाकर आदरणीय मनीष जायसवाल जी को वोट दीजिए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का काम करें, यही कहने आए हैं। जहाँ तक आदरणीय मोदी जी का प्रश्न है, आदरणीय मोदी जी भी लगातार 10 वर्षों से देशवासियों की सेवा की, देश को प्रगति के रास्ते पर ले आए और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी विश्वसनीयता। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी विश्वसनीयता। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी का नाम ही गारंटी है। इसलिए हम आपसे यह कहने आए हैं कि आप कमल फूल छाप बटन दबाकर आप मनीष जायसवाल जी को वोट दें और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को बैठा। इन्हीं बातों के साथ हम
जिसके लिए यहाँ उपस्थित है। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं आज के कार्यक्रम के लिए। माननीय प्रत्याशी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के मनीष जायसवाल जी से आग्रह होगा कि वो हम लोगों के बीच अपना अपना भाषण हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करेंगे कि इतना बारिश होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग और विलंब होने के बाद भी आप लोग हैं, तो आपका बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित बड़े भाई आदरणीय मनोज यादव जी, भाई किशोर जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, सबका इस कार्यक्रम में आज बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोग आपके बीच में हैं लोकसभा चुनाव 2024, जिसमें आपको अपना अगला सांसद और अगला प्रधानमंत्री चुनना है। कुछ बात मैं आपके बीच में रखूंगा ताकि आपको निर्णय हो सके कि वोट किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। वोट देने का कुछ आधार जरूर होना चाहिए। का वोट फेंक के किसी को आप नहीं दे सकते, बिना कारण के भी आप किसी को नहीं दे सकते। ये जो अभी जो इलेक्शन चल रहा है, ये दिल्ली की सरकार का इलेक्शन है। इसको राज्य की सरकार से कोई लेना देना नहीं, इसको आपके ग्राम पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि दिल्ली की सरकार को बनाने के लिए ये जो चुनाव है अभी चल रहा है। आप आजादी को आज 75 साल हो गया और इस 75 साल में कांग्रेस का शासन 60 साल रहा दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी 10 साल रही, लेकिन देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के अपने शासन में किया। कांग्रेस के शासन में देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का, गरीबों को राहत प्रदान करने का काम जो है वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज आप देखिएगा ये जो 4 लेन सड़क आपके यहाँ से कल्याणपुर से गुजरता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का देन था। भारत माला प्रोजेक्ट आज पूरे देश में छा गया है। आज जो कल्याणपुर गांव में अंदर जो सड़क बना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, ये भी भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। नहीं तो पहले आप जानते हैं कि पुराने समय में गांव का क्या स्थिति था। गांव प्रखंड के मुख्यालय से और मुख्य सड़क से भी जुड़ा हुआ नहीं था। अधिकांश रोड कच्चे थे। ये स्थिति थी देश की। आज जो सर्व शिक्षा अभियान का स्कूल जो आप हर गांव में देखते हैं, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, भारतीय जनता पार्टी का देन है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश के जो विकास का पैमाना था उसको बदल दिया है। एक तरफ देश को आगे लेकर के गए और दूसरी तरफ गरीबों को भी मदद किया, गरीबी रेखा से बाहर निकलने में उनको सहूलियत प्रदान की। आज अगर हम लोग वैश्विक पटल पर देखें तो पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है और नरेंद्र मोदी जी 1 नंबर के नेता है पूरे विश्व में। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद होगा कि पुराने समय में कश्मीर के मध्यस्थता के लिए जबरदस्ती यूरोप के देश घुसते थे कि कश्मीर किसका है, चलिए हम लोग फैसला करते हैं। आज पूरा विश्व कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन अगर कहीं लड़ाई है वर्ल्ड में, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, मध्यस्थता कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। इजराइल ईरान से लड़ रहा है, मध्यस्थता कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। ये हमारा ताकत है और ये भारत का गौरव है। इस बात के लिए आपको एक बार मोदी जी का अभिनंदन जरूर करना चाहिए। आज रक्षा के क्षेत्र में भी आज अगर आप सुरक्षित नहीं रहिएगा, अगर आपके देश पर दूसरे लोग चढ़ जाएंगे, तो ना आपका धर्म बचेगा ना आपकी जाति बचेगी। आज भारत का बॉर्डर चाहे पाकिस्तान से लगता हो, चाइना से लगता हो या बांग्लादेश से लगता हो, पूर्णतः सुरक्षित है। एक परिंदा पर नहीं मार सकता, क्योंकि आपका चौकीदार
कौन है? नरेंद्र मोदी। ये आपका सुरक्षा का भाव है। आज कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गया, कश्मीर से धारा 370 हट गया और 500 साल के पराक्रम के बाद अयोध्या में श्री राम का मंदिर भी बंद करके अब जो अयोध्या में मंदिर बनने से खुश है, दोनों हाथ उठा करके एक बार श्री राम का जयकारा करें। हम लोग का बहुत पुष्प खप गया, 500 साल में कितना पुष्प खप गया, लेकिन हम लोग बनवाने नहीं सके। मोदी जी ने 10 साल में इस चीज को करके दिखाया। अब एक तरफ देश आगे बढ़ रहा था तो मोदी जी ऐसा नहीं कि गरीब को छोड़ दिए। जब भारत चांद पर जा रहा था तो वहीं पर मोदी जी गरीबों के घर में शौचालय बनाने का भी काम कर रहे थे। आज आपका बैंक का खाता कौन खुलवाया दीदी? मोदी जी। कौन खुलवाया? खाली तोरे खुले, आप लोग के नहीं खुले। बोलिए, जो खुलवाया तो बोलना चाहिए, कौन खोला? शौचालय कौन बनवाया दीदी? वो भी मोदी जी। गैस के चूल्हा और सिलेंडर के तुमको? आपको कोरोना के समय में टीका भी मोदी जी दिए, आपका प्रधानमंत्री आवास भी मोदी जी दे रहे हैं, आपको राशन भी मोदी जी दे रहे हैं, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जो आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपया का जो इलाज है वो भी मोदी जी करवा रहे हैं। और अभी ये किसानों का गांव है, पीएम किसान सम्मान का राशि भी बहुत लोग को आता होगा, 2-2 हजार करके 6,000 आता है दोस्त? आता है। वो भी मोदी जी दे रहे हैं ताकि आप ब्याज के चक्कर में नहीं पड़िए, सूदखोरी में नहीं पड़ जाइए। और अभी टावर बना करके हम यहाँ भी आ रहे थे तो देखे रास्ता में कुछ टावर का निर्माण हो रहा है। एक एक घर में पानी देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो 60 साल में केंद्र की सरकार जब कांग्रेस की थी तो गरीब का चिंता किया? एक गरीब का चिंता उसने नहीं किया। और 10 साल में मोदी जी ने आपके जीवन को बदल करके रख दिया। अब आप देखिए, आने वाले समय में मोदी जी का 2 महत्वपूर्ण योजना से है तो बहुत, लेकिन 2 योजना करके आपकी बात को समाप्त करूंगा कि जितने वृद्ध हैं यहाँ पर 70 साल से ऊपर के जितने वृद्ध लोग हैं उनका इलाज भारत की सरकार कराएगी। अभी जो समाज का संरचना है उसमें घर का कमाई फिक्स है, खर्चा बढ़ते जाता है। बेटा का शादी हुआ, पोता हो गया, पोता स्कूल जाने लगा, ओकर पढ़ाई के खर्चा, फीस के खर्चा, और ऐसे कर करके तो घर में जितना बूढ़ा लोग है उनका इलाज जो है ठीक से नहीं हो पाता है। अब बूढ़ा लोग अपने बोलता है कि बाबू तकलीफ तो है लेकिन डॉक्टर पास जब पैसा लगता है, बेटवा कहाँ से लेते हैं इतना पैसा? और ये घर घर में हो रहा है। चाची है ना, हर घर में है नहीं समस्या। आज मोदी जी समस्या को दूर कर दे तो सब बूढ़ पुरानिया के इलाज मोदी जी पर आयुष्मान भारत से होगा। 70 साल से ज्यादा लोगों का इलाज आयुष्मान से होगा, ये मोदी जी का संकल्प है। और अब विश्व का सबसे बड़ा योजना, आज आप बिजली से परेशान है कि बिजली लानी आती है लेकिन रहती नहीं है कभी। जब आपको जरूरत होगा बिजली नहीं रहेगा, सुबह नहीं, दोपहर में नहीं, और शाम को तो एकदम नहीं। तो बिजली है लेकिन कोई काम का नहीं। अब मोदी जी आपको इससे मुक्ति दिलाने वाले हैं। आपके घर में 365 दिन 24 घंटा बिजली रहेगा और 1 पैसा आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। ये कैसे होगा कि आपके छत पर सोलर प्लेट लगा करके नरेंद्र मोदी जी देंगे, आप अपने घर में बिजली बनाइएगा और अपना इस्तेमाल करिएगा। आप जब तक सूरज भगवान बिल नहीं देते तब तक पैसा नहीं लगता, सरकार पैसा नहीं लेगी। अब भगवान जी अगर ऊपर से क्योंकि बिजली तो बनेगा सूरज के प्रताप से, वो बिल देंगे तो बिजली लगेगा, नहीं तो बिजली बिल नहीं लगेगा। ये अब आप देखिए मोदी जी ने आपके जीवन में क्या किया? घर दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, आपको गैस दिया खाना बनाने के लिए, आपको राशन दे रहे हैं खाने के लिए, आपके इलाज का पैसा दे रहे हैं, आपके इलाज का जो है वो इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं,
और आने वाले दिन में आपके घर में मुफ्त में बिजली दे रहे हैं और आपके बुजुर्गों का इलाज कर रहे हैं। आप मोदी जी एक का मन है करो तो और घरे आके खाना नहीं बना दे तो बाकी सब इंतजाम मोदी जी कर दे तो आपका वोट किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए भैया? तो न जात पर न पात पर, केवल विकास पर आपका मत 2 नंबर पर। कितना नंबर पर? 2 नंबर पर। हाथ उठा के बताइए। 2 नंबर पर कमल फूल का बटन पर मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तय कीजिए। यही आग्रह, यही विनती आपसे करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली हो जाए।